भाभी, नाश्ते में क्या है भाभी आज? अच्छा एक काम करो चंचल, तुम कुकर में आलू उबालने रख दो और मम्मी जी से कह देना कि थोड़ा सा नमक और जीरा वाला आटा गूंथ देंगी। मैं भी थोड़ी देर में आकर बना देती हूँ नाश्ता गर्मा गर्म। ठीक है भाभी। ये भाभी ना बिना मदद के कभी कोई चीज बनाकर नहीं खिला सकती। अरे क्या हुआ चंचल, तुमने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं भाभी, मैंने कुछ नहीं कहा। आप जल्दी आइए, मैं भी आलू उबाल देती हूँ। अरे रोशनी, कुछ खाने को मिलेगा क्या? भूख लग रही है मुझे। अरे आपको इतनी जल्दी भूख कैसे लग गई? कोई ना, थोड़ी देर वेट करो, मैं भी मम्मी जी से कह देती हूँ। अब नाश्ता तुम ही दे दो रोशनी, बेकार में माँ को परेशान मत करो। अरे मैं ही दे देती जी आपको नाश्ता। नाश्ता बनाने में कोई गुण विद्या थोड़ी ना लगती है। पर देखो ना, ये घर भी तो कितना अस्त व्यस्त फैला हुआ है। मैं इसे ठीक कर देती हूँ, तब तक मम्मी जी दे देगी आपको नाश्ता। आप बैठिए थोड़ी देर। मम्मी जी, ओ मम्मी जी। क्या बात है रोशनी? अरे मम्मी जी, इन्हें थोड़ी भूख लग रही है, मैं भी नाश्ता बना देती। पर देखो ना, मुझे कितना काम है घर में। प्लीज आप इनको ज्यादा कुछ नहीं, बस पराठे और चाय ही दे दीजिए। अरे आप रहने दीजिए मम्मी, मैं बाहर ही कुछ खा लूंगा। अरे ना बेटा ना, बाहर कुछ खाने की जरूरत नहीं है। चला बैठ तू थोड़ी देर, मैं भी तुझे पराठे और चाय बनाकर देती हूँ। बेचारी बहू को भी तो कितना काम होता है घर में। चला बैठ। ठीक है मम्मी। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई। मुझे ये काम वाम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर मेरी शादी नहीं हुई होती तो आज भी मैं अपना मोबाइल लेकर सारा टाइम आराम ही करती। तुमने कुछ कहा क्या रोशनी? अरे नहीं जी, मैंने तो वैसे कुछ नहीं कहा, बस सोच रही थी कितना ज्यादा काम है आज मुझे। पता नहीं आज आराम करने की भी फुर्सत होगी या नहीं। अरे थोड़ी देर आराम भी किया करो रोशनी, ये क्या है, बस दिन भर काम है काम है काम है यही कहते रहती हो तुम। थोड़ा आराम भी करना चाहिए तुम्हें। अब घर के काम है जी, हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वैसे भी मैं अकेले कहाँ करती हूँ, मम्मी और चंचल की मदद ले लेती हूँ मैं। अच्छा ठीक है, तुम जल्दी जल्दी से काम निपटा लो, फिर आराम कर लेना। बाल बाल बची, अच्छा हुआ कुछ सुना नहीं इन्होंने। और कुछ ला दो बेटा। नहीं मम्मी, भर गया मेरा पेट, बहुत अच्छा बनाया था आज आपने नाश्ता। अरे बाप रे, बहुत थक गई मम्मी जी मैं, कितना ज्यादा काम था आज तो घर पे, और भूख भी लग गई मुझे तो। अरे बहू, तुझे मैंने कितनी बार कहा है इकट्ठे से ऐसे ढेर सारा काम मत किया करो। और भला भूख कैसे नहीं लगेगी? कितनी देर से काम कर रही थी तुम अकेले। कोई ना मम्मी जी, घर का काम ही तो है, हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वैसे मम्मी जी, अभी कुछ आपने बनाया है तो मुझे भी दे दीजिए, बहुत जोर की भूख लगी है मुझे। हाँ हाँ बहू, आराम से बैठो यहाँ, मैं भी तुम्हारे लिए लेके आती हूँ गर्मा गर्म पूरी और आलू की सब्जी। हाँ मम्मी जी, जल्दी ले आइए, मुझे बहुत भूख लगी है। वाह रोशनी, तुम्हारा काम तो आज जल्दी खत्म हो गया। तुम तो कह रही थी कि ढेर सारा काम है, आज तुम्हें आराम करने की भी फुर्सत ना होगी, फिर खाना खाने की फुर्सत कैसे मिल गई? अरे ना जी ना, अभी मुझे कहाँ फुर्सत मिली है। अभी तो मैंने सिर्फ हॉल की सफाई करी है, अभी तो मुझे पूरे घर साफ करना है। वो तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर रेस्ट कर लूं और कुछ खा लूं, वरना मुझे चक्कर ना आ जाए। अरे हाँ हाँ रोशनी, तुमने बिल्कुल ठीक सोचा, अपनी सेहत का भी तो ध्यान रखना जरूरी है ना। बैठ जाओ, मम्मी लाती होगी तुम्हारे लिए कुछ खाने को। वैसे एक बात बोलो जी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा खाना पीना आपको अखरता है। अरे ये क्या तुम उल्टा सीधा कुछ भी बोले जा रही हो? भला मुझे क्यों तुम्हारा खाना अखरेगा? मैं तो बस तुम्हारे काम की चर्चा कर रहा था। वैसे भी अड़ोस पड़ोस में सभी जानते हैं कि तुम बहुत काम करती हो। अब काम करती हूँ तभी तो लोगों को दिखता है ना। मैं तो उनसे जाकर नहीं कहती कि तुम जाकर मेरे घर वालों से कहना कि मैं बहुत काम करती हूँ। अरे बस करो यार, ये कौन सी बात हुई? मैं तुमसे अच्छी बात कर रहा हूँ और तुम ऐसे गुस्से में आकर मुझसे बात कर रही हो। सरला, ओ सरला, जाकर देखो रोशनी, लगता है जानकी आंटी आई है। अरे आइए जानकी आंटी, कितने दिनों बाद आए हैं आप हमारे घर? अरे मैं तो कितने बार आते जाते रहती हूँ बेटा, तेरी सास कहाँ ये बता, वो तो बिल्कुल ईद का चांद हो गई है। आप बैठिए ना आंटी जी, मैं अभी मम्मी जी को बुलाती हूँ। मम्मी जी, ओ मम्मी जी, आइए, आपसे जानकी आंटी मिलने आई है। अरे बैठिए ना आंटी जी। अरे नहीं बेटा, आज बैठने की फुर्सत नहीं है मुझे। अरे जिज्जी, राम राम जिज्जी, आइए बैठिए ना जिज्जी, ऐसे खड़ी क्यों हैं आप? क्या बात है सरला, बहू के आ जाने से तो सब फ्री हो जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है तू तो बहू के आने के बाद ज्यादा बिजी हो गई है। अड़ोस पड़ोस की कथा पूजा रामायण मंडली कहीं नहीं दिखती, तू घर से निकलती ही नहीं। अरे क्या बताऊं जिज्जी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मैं इतनी बिजी कैसे हो गई हूँ। मैं तो सच में पहले निकल ही जाती थी घर से, लेकिन आजकल घर से निकलने की फुर्सत भी नहीं होती, और मुझे समझ में भी नहीं आता मैं कौन सा काम करती हूँ, क्योंकि रोशनी भी तो बहुत कामकाजी बहू है, पूरे टाइम काम में ही लगी रहती है, फिर भी समझ नहीं आता मैं कहाँ बिजी हो जाती हूँ। अरे बैठिए तो
जी, क्या सारी बातें आप खड़े खड़े ही कर लेंगे? फिर कभी पीऊंगी। मम्मी जी, थोड़ा सा प्याज अदरक और लहसुन का पेस्ट बना दीजिए, पनीर की सब्जी बना रही हूँ मैं। हाँ बहू, अभी बना देती हूँ मैं। सरला चाची, ओ सरला चाची, लगता है बाहर निकिता आई है। यही किचन में है निकिता, हम यहीं आ जाओ तुम भी। कैसे बेटा, कैसे आना हुआ? क्या बात है चाची, आजकल तो आप मोहल्ले के किसी कार्यक्रम में शामिल भी नहीं होती, और तो और दीदी को भी नहीं भेजती शामिल होने। अब क्या बताऊं निकिता, मन तो बहुत करता है अड़ोस पड़ोस में जाने का, पर क्या करें, घर के काम ही खत्म नहीं होते, कितना काम होता है मुझे। अभी देख लो, इन्होंने मुझे पनीर की सब्जी बनाने का ऑर्डर दिया है। और भाई क्या पनीर की सब्जी अकेले बना लूंगी? उसके लिए मुझे कुछ पुरिया सेकनी होगी, चावल बनाना होगा, उसके बाद इनको खिलाने पिलाने के बाद कितने सारे बर्तन भी साफ करने होंगे मुझे, और बीच बीच में हॉल की सफाई भी करनी पड़ेगी। कितना अस्त व्यस्त पड़ा है हॉल, तुमने तो देखा ही होगा, और कपड़े भी कितने बिखरे पड़े हैं हॉल में। तो आप अकेले इतना सारा काम क्यों करती हो दीदी? आपको चाची की मदद ले लेना चाहिए, और चंचल भी तो घर में ही रहती है, उनसे भी थोड़ा काम करवाना चाहिए। अगर ऐसे ही अकेले घर का सारा काम करती रहोगी तो कभी आप किसी कार्यक्रम में घर से बाहर ही नहीं निकल पाओगी। ठीक है चाची, चलती हूँ मैं, पर प्लीज देखिए थोड़ी बहुत तो मदद करनी चाहिए आपको दीदी की। क्या मैं मदद नहीं करती? जाओ बहू, खाना मैं बना लेती हूँ, तुम जाकर हॉल की सफाई कर लो। अरे रहने दीजिए ना मम्मी जी, क्यों आप परेशान होती हो? करना ही तो है काम, कर लूंगी मैं धीरे धीरे। अरे कोई ना बहू, जाओ तुम हॉल की सफाई कर लो, किचन मैं देख लूंगी। ठीक है मम्मी जी, आप इतना कहती हो तो मैं कर ही लेती हूँ हॉल की सफाई। मम्मी, क्या हुआ मम्मी, अभी आप किचन में क्या कर रही हो? अरे बेटा, वो बहू हॉल की सफाई कर रही थी, तो मैंने कहा लाओ आज खाना मैं बना देती हूँ। क्या मम्मी, जब देखो तब आप किचन में ही लगी रहती हो, अब तो छुट्टी ले लो, अब तो भाभी आ गई है, होता है 8-4 दिन में एक दिन कर दिए सो, आप तो रोज ही किचन का ही काम करती हो। अरे क्या हुआ बेटा, आखिर मैं घर में खाली पीली तो बैठी होती हूँ, और वैसे भी बहू को तो कितना काम होता है ना, बेचारी अकेले क्या क्या करेगी। ठीक है मम्मी, लगी रहो आप किचन में, बस भाभी से कुछ मत बोलना। अरे बेटा, तू क्यों इतना गुस्सा कर रही है? कुछ नहीं मम्मी, लगे रहो आप किचन में। अरे मेरी बात तो सुन चंचल, पता नहीं ये लड़की को भी क्या हो जाता है। भैया। हाँ क्या हुआ चंचल? भैया मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। हाँ बैठो चंचल, और बताओ मुझे क्या बात है। भैया, भाभी घर का कोई काम नहीं करती, और बेचारी माँ ही घर के काम में सारा दिन लगी रहती है। भाभी सारा दिन कभी छत में, कभी खिड़की में, कभी गार्डन में, कभी हॉल में बैठकर मोबाइल चलाते रहती है भैया, और देखती है कि जैसे कोई आ रहा है तुरंत भाभी काम करने का नाटक करने लगती है। मुझे लगता है चंचल तुम बिल्कुल सही कह रही हो, क्योंकि मैं जब भी घर में होता हूँ हमेशा माँ को ही काम करते देखता हूँ, और तुम्हारी भाभी तो सिर्फ काम की चर्चा करती है, मुझे ये काम है, मुझे वो काम है, आज मैंने ये काम किया, आज मैंने वो काम किया। यही सब कुछ दिनों से मेरे दिमाग में भी चल रहा था चंचल, कि काम वाली तो घर की सारी साफ सफाई करके चली जाती है, और खाना तो हमेशा मम्मी बनाती है, फिर कैसे तुम्हारी भाभी काम के बोझ में दबी जाती है कि उसे आराम करने की फुर्सत नहीं मिलती। क्योंकि भैया भाभी तो छोटे मोटे काम करती है, लेकिन उस काम की चर्चा एकदम बढ़ा चढ़ा कर करती है। अच्छा ये बात है चंचल, तभी मोहल्ले के लोग मुझे बुला बुला कर कहते हैं बीबी बड़ी कामकाजी है, बीबी बड़ी कामकाजी है। पर अब क्या किया जाए भैया, मम्मी तो घर का सारा काम करती है, लेकिन मोहल्ले और रिश्तेदारों में मम्मी ही बदनाम है। लोग उन्हें कहते हैं बहू से सारा काम करवाती है, और माँ बेटी आराम करती है। भैया मुझसे माँ की ये हालत देखी नहीं जाती। कोई ना चंचल, कुछ तो ऐसी तरकीब लगानी होगी, तू ज्यादा परेशान मत हो। भाभी, ओ भाभी। अरे प्रणाम बुआ जी। प्रणाम बुआ जी। हाँ खुश रहो बेटा, क्या बात है, बड़े आराम है तुम्हारे तो, सुना है बहुत कामकाजी बहू मिली है मेरी भाभी को। अरे ये तुम दोनों को क्या हो गया, ऐसे हंस क्यों रहे हो तुम लोग? ना ना बुआ जी, कुछ नहीं, सच ही कहा आपने, बहुत कामकाजी है हमारी भाभी। अच्छा, इसलिए तो मैंने भी सोचा बेटा क्यों ना थोड़ी सेवा मैं भी लेकर आऊं बहू रानी से। अरे बुआ जी आई हैं, प्रणाम बुआ जी। अब देखिए ना, मुझे काम इतना है कि पता ही नहीं चला कब डोरबेल बजी। अरे नहीं भाभी, डोरबेल तो बजी ही नहीं, क्योंकि दरवाजा तो खुला था। वैसे कौन सा काम कर रही थी भाभी आप, क्योंकि किचन में तो मम्मी है ना। अब काम एक हो तो बताऊं, किचन के सिवा भी घर में बहुत सारे काम होते हैं। अभी मैंने खिड़की दरवाजे साफ किए हैं, पर्दे टंगाए हैं, और अभी सारे कमरे की बेडशीट भी चेंज करनी है मुझे। क्या ये क्या बहू रानी, तुम ऐसे छोटे मोटे काम की भी गिनती करती हो? वैसे देखा जाए बहू तो ये भी काम ही है, अगर ये काम भी तुम ही करोगी और किचन भी सारा तुम ही संभालोगी तो ये तो अत्याचार हो जाएगा। अरे कोई ना बुआ जी, मैं ये सारे काम बखूबी संभाल लेती हूँ। अरे ओ सरला भाभी। अरे बुआ जी, अभी तो आप यही हैं,
बहुत चर्चे सुने हैं बहू रानी के। अरे बाप रे, अब कहीं मेरी पोल ना खुल जाए। ठीक है बुआ जी, चलिए आप आराम कर लीजिए, मैं भी आपके लिए खाना लाती हूँ। हाँ, आराम तो कर लेती हूँ, बहुत दूर का सफर करके आई हूँ सिर्फ तुम्हारे काम के चर्चे सुनकर। ओ बहू, अरे बहू चाय लेकर आओ। सुबह 5 बजे से उठ गई थी मैं तो, मेरा नहाना धोना पूजा पाठ सब हो गया बहू। लगता है बुआ तुम्हें आवाज लगा रही है। अरे चुपचाप सोए रहो तुम, मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो सुबह 5 बजे से उठकर किचन में चली जाऊँ। लेकिन बुआ, मैंने कहा ना चुपचाप पड़े रहो, और तुम्हें आवाज सुनाई दे रही है तो तुम ही चले जाओ, मुझे सोने दो। हाँ जिज्जी, आप आवाज लगा रही थी, मैंने चाय चढ़ा दी है आपके लिए। लगता है भाभी बहू उठी नहीं अभी तक। हाँ जिज्जी, थोड़ा ज्यादा काम हो गया था कल उसको, शायद इसी थकान में उठ नहीं पाई वो आज। मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ जिज्जी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे बुआ जी। अरे ये क्या बहू, तू तो सुबह से काम करते रहती है ना, फिर आज कैसे 12 बजे? हे राम, क्या बताओ बुआ जी, रात भर मैं सो नहीं पाई हूँ। एक चूहा आ गया था कहीं से कमरे में और वो अलमारी में घुस गया था और अलमारी के सारे कपड़ों को कुतर रहा था। फिर क्या था बुआ जी, उतने ही रात को मैं लग गई उस चूहे को ढूंढने में। जैसे तैसे मैंने चूहे को ढूंढकर कमरे से बाहर किया और फिर सारी अलमारी के कपड़े फिर से जमाए बुआ जी मैंने, और 1-2 कपड़ों को तो चूहे ने कुतर भी दिया है बुआ जी। हे राम, ऐसे कैसे कुतरे हैं चूहे ने कपड़े? चलो तो मैं भी तो चल कर देखूं ऐसे कौन कौन से कपड़े कुतर दिए हैं चूहे ने। मुझे कोई हर्ज नहीं है बुआ जी अगर आपको मेरा कमरा देखना हो तो, लेकिन ऐसे क्या बहू बेटों को कमरे को देखा जाता है? अच्छा हुआ जानकी आंटी जो आप भी आ गए। आप भी हमेशा कहती हो ना जानकी आंटी, हमारी भाभी बहुत काम करती है, हम सब मिलकर उस पर अत्याचार कर रहे हैं। तो चलिए आप भी हमारे साथ देख लीजिए कि बेचारी भाभी ने रात को 2 बजे कैसे अपना कमरा जमाया है और कैसे चूहों ने भाभी के कमरे के कपड़े कुतरे हैं। हाँ हाँ चल, मैं भी तो देखूं बेचारी तेरी भाभी कितना परेशान हुई चूहों के पीछे और क्या क्या नुकसान हुआ है तेरे भाभी के कमरे का। अरे आप लोग क्यों इतना परेशान हो रहे हो? कोई बात नहीं, मैंने चूहे को भगा दिया है और 1-2 कपड़े ही तो कुतरे हैं, आप लोग क्यों खामोखा परेशान हो रहे हो? अरे इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है बहू, बस चल के देखना है हमें। अरे बाप रे, बेचारी का क्या क्या नुकसान हो गया। चलो तो मैं भी देख लूं तुम्हारे साथ। चलिए भाभी, हम सबको देखना है चूहों ने क्या क्या कुतरे हैं आपके कमरे में। अरे बहू, तुझे ये पसीने क्यों छूट रहे हैं? नहीं तो बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर चल बहू, किसका इंतजार कर रही? हाँ भाभी चलिए। हाँ चलो बेटा, मैं भी तो देखूं। देख लीजिए बुआ जी और चाची, अच्छे से नजरें घुमाकर भाभी ने आधी रात तक ये कमरा साफ किया है और चूहे का कुतरन भी ढूंढ लीजिए। अरे बाप रे, यहाँ से चूहे के कतरन तो छोड़ो, जरा बूंद भर भी गंदगी नहीं है। गाती तो बहुत हो बहू मोहल्ले भर, ऐसा करती हूँ वैसा करती हूँ। हाँ बहू बताओ जरा, चूहे का कतरन कहाँ है? कौन कौन से कपड़े कुतर दिया है चूहे ने तुम्हारे? मुझे माफ कर दीजिए आप लोग, मैंने आप लोगों से झूठ कहा है। मैं हमेशा काम से बचने के लिए अपने छोटे छोटे काम को चढ़ा बढ़ा कर बताती हूँ, असल में मुझे काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। देख लिया बहू, झूठ को तुम कितना भी छुपाओ बहू, एक ना एक दिन सच तो सामने आ ही जाता है। हाँ बुआ जी, मुझे माफ कर दीजिए आप लोग। देख लिया आप लोगों ने, बेकार में ही हमारी मम्मी को आप लोगों ने बदनाम करके रखा है कि वो अपनी बहू पर अत्याचार करती है। सच कहती हो बेटा चंचल, सुनी सुनाई बातों पर हमें यकीन नहीं करना चाहिए। और मैं आप सभी दर्शकों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज किसी की सुनी सुनाई बातों पर भरोसा मत कीजिए, जब तक कि आप अपनी आंखों से ना देख लें। और ऐसे मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।